जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग जो मेरी ये कहानी अनुभव सुन रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़े और भी आगे करने का। तो दोस्तों, आज जो मैं ये अनुभव कहानी आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी बड़ा अनोखा और अजीब सा है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि जब हम अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देते हैं और उनसे ये कह देते हैं कि भगवान हमारा दुख हो या सुख हो या हम खाए नहीं खाए जैसे भी रहे सब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, हमारा घर परिवार हमारे बच्चे सब चीज़, तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है दोस्तों संभालने की। इसी प्रकार का कुछ अनुभव है दोस्तों जो एक दंपति के ऊपर है दोस्तों। एक लड़की रहती है जो भगवान की एकदम पूजा करती है, भोले बाबा माता सभी देवी देवताओं के नियम से धर्म से हर त्योहार बार में पूजा पाठ करती है और क्योंकि अपने परिवार से दूर रहती है और हर चीज़ हर दुख में और सुख में अपने बाबा को अपने भगवान को ही वो याद करती है, माता को, और ये कहती कि आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता हो, आप ही लोगों के भरोसे पे मेरा घर परिवार है दोस्तों बाबा, तो आप ही संभालना, माता रानी आप ही संभालना, ऐसे वो कहती है और रोज के उसका यही रहता है। तो दोस्तों एक बार ऐसा होता है दोस्तों कि उसका मन करता है, वो कहती है कि मतलब उसकी तबीयत खराब हो जाती है दोस्तों ज़्यादा। अब उसकी तबीयत खराब होने के बाद बहुत दिन तक तबीयत खराब रहती है, इलाज चलने के बाद उसकी तबीयत ठीक होती है, तो वो अपने पति से कहती है दोस्तों कि हम लोग मंदिर जाएंगे बाबा के दर्शन करने, भोले बाबा के मंदिर जाएंगे, मैं दर्शन करके आऊँगी करके, मेरी तबीयत ठीक हुई तो और भी मंदिर जा ऐसे करके कहती है। तो उसका पति हाँ कहता है, ठीक है। अब वो लोग जाते हैं दोस्तों, जाने के बाद वहाँ भोले बाबा के दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर वो लोग जल्दी सुबह से चले जाते हैं तो जल्दी दर्शन हो जाता है करके ना, वो लोग फिर एक मंदिर और जाते हैं दोस्तों, जो पुराना मंदिर रहता है प्राचीन, वहाँ भोले बाबा की शिवलिंग रहती, तो वहाँ दर्शन करती है, अच्छे से दर्शन होते सब होते। उसको क्या मन होता है दोस्तों कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ने उसको एक बेल पत्ती दी है जो उसको कह रही है कि इसे घर लेके जाना, तो वो बेल पत्ती लेती है दोस्तों बाबा के पास से और उसको धो के अपने पति के जेब में रखने को देती है और कहती कि भोले बाबा ने अपने को बेलपत्ती दी है, अब ये बेलपत्ती अपने को क्यों दी है, किस कारण दी है नहीं पता, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि ये बेलपत्ती लेके तुम घर चलो ऐसे करके। और वो ला के वो बेलपत्ती अपने मंदिर में रख देती है। अब मंदिर में रख देती है दोस्तों, 2-3 दिन होता है। 2-3 दिन के बाद ना दोस्तों उसके घर में कुछ ऐसी अनोखी घटना होती है कि उसके घर एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि आपके पति के वारंट है और आपके पति को हम लोग कहाँ है वो उनसे मिलने। तो वो बोलती है कि किस प्रकार का क्या है करके, क्योंकि हमारे जो लेन देन के 1-2 जन ने जो हमारे ऊपर बात करी थी उसके हमसे उन लोगों का समझौता बातचीत हो चुकी है और हम लोगों की पैसे चल रही जिसमें बराबर मेरे मिस्टर जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों नहीं पता है, वो बोलते नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको ऐसे करके 2-3 दिन लगातार उसको परेशान करते। उसका दोस्तों जब वो अपने वकील साहब से बात करती है, उनको बताती है ऐसी ऐसी बात है, तो बोलते हैं कि नहीं वो तो उसका डेट भी नहीं आया है और वो क्या बोलते हैं ठीक है अब उसको नया डेट मिल गया है तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, उसको रहने दो कोई बात नहीं, वो ऐसे करके उसको छुड़ा देते। तो वो बोलती है ठीक है अब कोई नहीं है, तो उनको मालूम होगा ज़्यादा, वो वकील वो बाबू लोगों की गलती थी कि मतलब जाने के बावजूद भी फाइल नहीं मिलने की वजह से, साइन नहीं होने की वजह से उसको भेज दिया था, तो उससे कुछ नहीं होगा ऐसे करके वो बोलती। और वो लोग पुलिस वाले भी नहीं आते, तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते दोस्तों, वो लोग ध्यान नहीं देते और उसके बाद में उनका वो चलता। अब बीच में दोस्तों उनके इधर भागवत होने वाले रहते हैं, 2 भागवत होते हैं दोस्तों, जिसमें एक अपना श्रीमद् भागवत होता है दोस्तों और एक जगह राम कथा होती है।
अब दोस्तों पता नहीं फिर उस लेडीज के मन में आता है, वो अपने पति से बोलती है कि कहते हैं कि जो भी पंडाल में जाके कथा सुनते हैं उन लोगों का अच्छा होता है, भला होता है, हर मुसीबत में ईश्वर उनके साथ खड़े होते हैं, ऐसे करके वो बोलती है। तो वो अपने पति से कहती है कि चाहे तुम्हारे पास छुट्टी हो चाहे मत हो, हम लोगों को जाना है और हम लोगों को पंडाल में जाकर भागवत सुनना है। तो दोस्तों वो अपने पति को बोलती है और उसका पति छुट्टी लेता है। उसके बाद वो जाती है, पंडाल में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों एकदम रोज सुबह से चले जाती, जैसे 1 बजे से भागवत रहती तो 10 ही बजे चले जाती दोस्तों। उसको जाकर इतनी खुशी रहती है उसको, उसके बच्चों को जाने की, कि वो जाके पंडाल में वहाँ दर्शन करती है वहाँ के भूमि के, और उसके बाद वहाँ जाके बैठ जाती है। लेकिन वहाँ पर उसको लोग बाग बैठने नहीं देते, बोलते कि आपके पास पास नहीं है तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपको पीछे बैठना हो। और बोलती कि नहीं मैं यही बैठूंगी, मैं नहीं जा रही। लेकिन उसको वहाँ से उठा दिया जाता है दोस्तों। उसे इतना गुस्सा आता है, वो अपने कन्हैया से बोलती है कि मैं आपकी कथा सुनने आई हूँ और मुझे ये लोग बैठने भी नहीं दे रहे, तो मुझे भी पास मिलने दो। लेकिन उसको पास मिलता है दोस्तों, पर उसके बाद वो नहीं जाती, वहीं पर ही वो बैठी रहती है और कथा सुनती। अब उसके पति से दोस्तों बैठते भी नहीं बनता उम्र के हिसाब से, और कई बार उसके शरीर में चोटें लगी रहती जिसके कारण से उसको बैठते नहीं बनता। पर तब भी वो बाहर निकल के खड़ा होकर कथा सुनता है दोस्तों। और वो बाहर जाके खड़ा हुआ रहता है तो कोई एक दुकान वाला उसको देख के उनको बैठने के लिए कुर्सी दे देते, और जैसे तैसे बैठ के वो लोग पूरी कथा सुन के भूमि के दर्शन करके वापस आते हैं। अब दोस्तों जैसे मतलब बाहर निकलते उनको पता चलता है कि एक जगह और राम कथा चल रही है, तो वो भी उनको सुनने जाना है। अब उसके 2 या 3 दिन बाद फिर जाते हैं दोस्तों राम कथा सुनने। वहाँ पर भी उनको जगह नहीं मिलती, वो लोग पीछे जाके बैठे रहते हैं। बहुत देर तक वो लोग मतलब बैठे रहते हैं, 12 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर भी पूरे अपना सुनते हैं। और वहाँ नहीं मिलती, फिर बाहर निकल के थोड़ी देर पंडाल में बैठते, वहाँ भी पंडाल का दर्शन करते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से घर आते हैं दोस्तों खुशी खुशी। अब वो लोग आते हैं दोस्तों, मुश्किल से 2 या 3 दिन हुआ रहता है दोस्तों, 2 या 3 दिन हुआ रहता है दोस्तों, या फिर 1 हफ्ता कह सकते हैं। तो फिर उनके घर रात को कम से कम 1:30 से 2 बजे के लगभग एकदम जोर जोर से उनके दरवाजे में आवाज आती है दोस्तों खटखटाने की, और वो लोग सब डर जाते हैं। उसके दोनों बेटे और पति पत्नी डर जाते हैं दोस्तों, और उनको बाहर से आवाज आती है कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हम चाचा के लड़के हैं, और दरवाजा खोलो। तो उसकी मिसेस डर जाती है, वो कहती है कि आप जो कोई भी हो, हम सुबह आपसे बात करेंगे तो तब हम गेट खोलेंगे। लेकिन वो लोग नहीं मानते दोस्तों, वो कहते हैं कि अरे डंडा लाओ हम मारेंगे। और फिर बाद में वो बताते कि हम पुलिस वाले हैं दोस्तों। वो लोग कहते हैं कि दरवाजा खोलो नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे, और उनको एकदम जोर जोर से बोला जाता है और अजीब अजीब तरीके से बोलते हैं दोस्तों, जिससे कि वो लोग घबराहट में फिर वो गेट खोल देते। अब वो गेट खोल देती है दोस्तों, तो फिर उससे बोला जाता है कि वही बात उनको फिर से बोली जाती है कि, तो वो लोग बोलते हैं कि ये देखिए हमने पैसे देके इसको मतलब हमने इसको करवा लिया है। जब हमको ये बोला गया कि इसको करवा लो तो हमने जाके इसको करवा लिया, और उसके बाद हमको ये बोला था कि इसको जाके जमा करा देना, लेकिन हमने उसको मतलब ध्यान नहीं दिया। वो कागज के भाई वहां से तो पहुंच ही जाएगा जब हमने कैंसिल करवा दिया है तो करके उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और वो उनको दोनों कागज भी दिखाते दोस्तों, लेकिन वो लोग नहीं मानते। वो कहते नहीं हमें कोई मतलब नहीं, आप कोर्ट में जाके बताइए, आप उनका सुने। उसके बाद दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, वो दोनों को छोड़ के जो केस वो कम से कम 1-2 महीने पहले खत्म हो जाया रहता है, जो मतलब पूरा कैंसल है, यहाँ तक कि उसका जो जिसमें डाला जाता है कोर्ट में इसमें कि ये कैंसिल हो गया है करके, वो भी डर जाता है। लेकिन फिर भी उसको उस चीज के लिए उन लोगों को परेशान किया जाता है जो खत्म हो चुका रहता है, जो कि कभी कभार पहले अगर वो निकला होगा वो वारंट वो भी दोस्तों ऐसा रहता है कि वो जब जिस जज के पास रहता है तब वो वारंट निकला रहता है, उसके बाद ना दोस्तों
स्वमुचल का हो जाता है, उसके बाद वो दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाता है और वो दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाने के बाद वो केस वह लोग खत्म कर देते पैसों की व्यवस्था करके। अब दोस्तों यदि वो दूसरे के पास से वो कागज उनके पास नहीं जाए तो इसमें गलती वहाँ के न्यायालय की रहती है दोस्तों, किसी के परिवार की नहीं रहती या किसी गरीब आदमी की नहीं रहती दोस्तों। और कोई जानबूझ के कर्जा नहीं करता है या कोई किसी को जानबूझ के भी फंसाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, उन लोगों को इसी बात का अफसोस होता है, वो हाथ जोड़ कर कहते हैं, वो उसका बच्चा जो पढ़ा लिखा रहता है वो अपना मोबाइल में भी सर्च करके भी बताता है, वहाँ पर से जो उसको निकलता है नोटिफिकेशन जो कुछ भी है केस नंबर के हिसाब से, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये केस बंद हो गया है करके। वो चीज भी जाके मतलब उन लोगों को दिखाने को बताता है। वो बच्चा बोलता है कि सिर्फ हमारा पूरा खत्म हो गया है, लेकिन हाँ हमारी गलती यह हो गई कि हमने कागज नहीं लिया उनके पास से, जो लोग अदालत से कागज मिलता है वो कागज हम लोग नहीं लिए हैं, मतलब पापा ध्यान नहीं दिए कि खत्म तो हो गया, उसके लिए हमको कोई क्यों कुछ बोलेगा, वो हम कभी भी जाकर ले लेंगे ऐसे करके। और ना वकील साहब ने हमारे ध्यान दिया ना हमें दिया। तो दोस्तों वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, रात को कम से कम 2 से 3 बार अपने वकील को तक भी फोन लगाते हैं, उनको भी बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा, और वो लोग सुनते नहीं दोस्तों। उसके पति को वो लोग ले जाते हैं, ले जाने के बाद दोस्तों बच्चे और उसकी माँ बीवी एकदम परेशान होती है, इससे उससे मदद मांगती है। रात को 2-3 बजे जाके वो बच्चा भी मोबाइल में जो रहता है केस के हिसाब से निकाल के कि ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, वो बोलते हम ये सब नहीं मानते, हमें प्रूफ चाहिए प्रूफ। उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद फिर सुबह वो लड़का जाता है जब उनके बोलने के लिए, तो वहाँ पर उनसे बोल दिया जाता है कि अगर तुम वो कागज भी ले आओगे तब भी तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हम तो इनको लेकर ही जाएंगे और वहीं पर ही हम जो भी बात होगी वही होगी। तो दोस्तों उस औरत को और परिवार को बुरा इसलिए लगता है दोस्तों कि हम लोगों ने जो भी किया हो, चाहे किसी से लोन लिया हो, चाहे किसी से कर्जा लेके वो पैसा पटा दिया, वो खत्म हो गया, वो सबको मालूम है, जज को भी मालूम है, वकील को मालूम है। उसके बाद उस केस के लिए मेरे पति को पकड़ के रात के 2 बजे से लेकर सुबह दूसरे दिन के 4-5 बजे तक उसको 2-3 बजे तक उसको वहीं बिठाया जाता है दोस्तों। अब दूसरे दिन बच्चा उसका जाता है 11 बजे से जाने के बाद दोस्तों वहाँ जाके वहाँ पर जाते हैं, वो पहले जहाँ पर उनने केस खत्म किया रहता है वहाँ जाते हैं, वहाँ से कागज लेते हैं। उसके बाद दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर से वो केस ट्रांसफर हुआ था दोस्तों, जहाँ से वो निकला था वारंट, तो वहाँ जाते हैं तो दोस्तों 3 बज जाता है। वो कहते हैं कि मतलब वहाँ पे वो जज आया नहीं रहता दोस्तों। अब वो दोस्तों उस लेडीज का भोले बाबा का शिव पुराण चलता रहता है दोस्तों टीवी में, और भगवानों से सबसे यही कहती है कि मुझे मेरे पति को एक ऐसे चीज की सजा मिली दोस्तों, बाबा माता रानी, जो जिसको हमने कर भी दिया, खत्म कर दिए, पैसे भर दिए, सब चीज होने के बावजूद भी ये हमारे साथ हुआ, इसमें गलती उनकी है, पर ऐसे क्यों मेरे पति के साथ हुआ, किस कर्म की उनको ये सजा मिली, मुझे नहीं मालूम क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अब सब होने के बावजूद भी तो मेरे बच्चे ने जाकर वहाँ पर कागज भी बना दिए, उस जज की भी साइन हो गई, जज और ये दूसरा जज नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों टीवी में कथा वो प्रार्थना करवाते हैं बाबा शिव पुराण में, तो वो यही कहती दोस्तों भोले बाबा के सामने कि मैं कल रात के 2 बजे से मेरा सब घर परिवार परेशान है बाबा, आपने मुझे बेलपत्ती दी, मैंने घर में ला के रखी, आप पे विश्वास करा मैंने सब चीज, आप लोगों की कथा सुनने गई, मैंने भागवत सुना, मैंने राम कथा सुनी, तो मैं आज आप सभी लोगों को देवी देवता से यही कहती हूँ कि अगर वाकई में कि पंडाल में बैठने के बाद अगर लोगों को आराम पड़ता है, तो जो ये मेरे पति ने कर्म करा
मेरे पति ने जो ये कर्म करा कि उसको बैठते भी नहीं आ रहा था और आपके कथा के पंडाल में वो खड़ा होकर आपकी कथा सुना, और यहाँ पर भी वो जैसे भी अपने पैरों से गया और सुना, उसी के फलस्वरूप, उसी के जो कर्म उसने ये करा आप पंडाल में आके आपकी कथा सुनने का, उसके बदले जो मैं अभी आपके सामने जो बाबा प्रार्थना करवा रहे टीवी में, वो प्रार्थना खत्म होते से मेरे को फोन आना चाहिए बाबा कि वो जज आ गया और उसने आकर साइन कर दी और मेरे पति मतलब सब काम मेरा हो जाना चाहिए। और आज मेरा पति शाम का दिया मेरे घर के चौखट के बाहर जलने से पहले मेरा पति मेरे घर आना चाहिए। ऐसे करके वो भोले बाबा और राम भगवान कृष्ण भगवान से बोलती है। तो दोस्तों वो प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय वाला नमस्ते वाला प्रार्थना करते हैं, और आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, उसकी प्रार्थना खत्म होती है, जस्ट उसकी प्रार्थना खत्म होती है वैसे ही उसके बेटे का फोन आता है कि जज साहब आ गए हैं करके। ठीक है दोस्तों, सुबह से जब वो फोन लगाते तो सुबह से सब हो जाता है, मतलब सुबह से 11-12 बजे तक सब हो जाता है, 12-1 बजे तक। और वो बच्चा वो दूसरे जज का जिसने ये करा था, जिनके पास से ट्रांसफर हुआ था, उनके वहाँ पर बैठ के उनका बैठकर कहते हैं, वहाँ पर लोग बात कहते हैं कि बाबू लोग की शायद वो आज आए भी ना, या वो चले गए तो पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो दोस्तों उन लोगों को ये टेंशन लगता है कि जब हम लोगों ने इनको सब बता दिया कि कैंसिल हो गया, सब हो गया, हमको सिर्फ लोक अदालत से कागज चाहिए, सब बोलने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो जब तक हम इनकी साइन नहीं लेंगे तो पता नहीं हमारे पति को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को भी लगता है हमारे पापा को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, वही टेंशन में वो लोग घुलते रहते हैं दोस्तों। अगर ये जज नहीं आया, कहीं छुट्टी में चला गया, लंबा चला गया, तो क्या होगा हमारे घर का, ये सोच के उन लोगों को टेंशन लगी रहती दोस्तों। और केस भी ऐसा दोस्तों जो है ही नहीं, जो खत्म हो चुका है, 1 महीने 2 महीने पहले जो खत्म हो चुका है, उस चीज की वो बात है दोस्तों। तो बहुत ही उनके अंदर गुस्सा रहता है, बहुत ही क्रोध रहता है, लेकिन ईश्वर पे भी भरोसा रहता है, माता रानी पे भरोसा रहता है। तो वो यही कहती है। तो 3-3:30 बजे के करीब वहाँ से फोन आता है और वो बोलते कि जज साहब आ गए हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद वो जज साहब आते हैं। अब आने के बाद दोस्तों उसके पति को वहाँ से लाया नहीं जाता, उसके पति को कम से कम 5:30 के लगभग वहाँ पे लाते हैं दोस्तों। मतलब किसी भी प्रकार से वहाँ लेट ही होने वाला रहता है। 5:30 बजे करीब जब वो आते हैं, आने के बाद वो सब काम वहाँ पर हुआ रहता है। वो जज सिर्फ दोस्तों एक शब्द उन लोगों से कहा जाता है कि ये जो चीजें हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक कागज ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, जिसके वजह से आपको ये परेशानी झेलना पड़ी। अब बताइए दोस्तों, जिस परिवार में यदि बच्चे हो और मिसेस अकेली हो, अगर उस घर में रात के 2 बजे से उसके पति को ले जाया गया हो और उसके बाद उसको दूसरे दिन 5, 5:30, 6 बजे तक घर पे उसका पति नहीं हो और उसको पता है कि उसका पति बंद है, और उसका सिर्फ एक मामूली शब्द बोल के उसको बोल दिया गया हो कि हम क्षमा चाहते हैं, तो आप बताइए दोस्तों दिल पे क्या बीतेगी। और वो जब दोस्तों कि वो पैसा दे दिया गया है, वो खत्म हो गया है, तब भी उनके साथ ये सब होता है दोस्तों। नहीं पता दोस्तों कि किस कर्मों के वजह से होता है, क्या होता है, लेकिन जो उसकी मिसेज बोलती है और उसका फोन आता है प्रार्थना के बाद, तो वो रोने लगती है दोस्तों। और उसका 5:30 बजे 6 बजे दिया जलने के ठीक पहले उसका पति घर आता है और उनका जो प्रार्थना बाबा कराए थे उसी प्रकार से ये दुख भी बाबा उनका काटते हैं। और बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी उनके साथ होती है, जिसके वजह से वो लोग डरते हैं दोस्त। एक बेलपत्ती जो बाबा के शिवलिंग से उठा के लाती, वो बेलपत्ती का फल उसको वहाँ मिलता है दोस्तों। कि ये जो उसके घर में होने वाली दुर्घटना, उसके बचाव के लिए कह सकते हैं या स्वयं बाबा कह सकते हैं, रक्षा के लिए उनके घर आते हैं और उनको ये सब दुर्घटनाओं से बचाते हैं।
उसके बाद दोस्तों उस बेलपत्ती को उठाकर संभाल के अपने घर में रख लेती है और बहुत रोती है और बहुत दिल से धन्यवाद भी करती है दोस्तों। और वो यही मानती है और हमेशा से कहती है कि आज भी मैं वही कहती हूँ जो हमेशा कहती हूँ कि मेरा घर परिवार आप पे भरोसे पे है बाबा, आप ही संभालना। दोस्तों आज का जो ये अनुभव था मेरा बताने का यही मतलब था दोस्तों कि जब हम अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे माँ बाप के पास बच्चा रहता है तो उसे कोई चिंता नहीं रहता है कि मेरे पापा अगर मुझे उछालेंगे तो मैं गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी या कुछ, उस चीज़ को वो कुछ नहीं समझते, छोटे बच्चों की तरह रहते हैं। वैसे यदि हम जब भगवान को अपने सब जिम्मेदारी छोड़ देते हैं दोस्तों ना, तो फिर वो ईश्वर की जिम्मेदारी रहती है कि हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देना। हमारे ऊपर क्या विपदा आने वाली है और क्या होने वाला है उसके लिए पहले हमारे पास आकर हमारी रक्षा करते हैं दोस्तों। तो आज का ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी दोस्तों। अगर ये अनुभव आपको, ये कहानी अगर मेरी आपको अच्छी लगी और सच्ची लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना और दोस्तों लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ये जो मैं कहानी अनुभव जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बता रही हूँ, इसका भी करने के पीछे भी मेरा बहुत बड़ा मकसद है दोस्तों, जो किसी चीज़ की भलाई के लिए है, जिसके वजह से मैंने ये सब शुरू किया है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। जब मेरा वो मुकाम पे मैं पहुंच जाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो चीज़ के बारे में बताऊंगी दोस्तों। तो उससे पहले मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट कीजिए कि जो एक बड़ी जिम्मेदारी जो मैंने ली है वो जिम्मेदारी मैं निभा सकूँ आगे चल के, और इतना मैं सक्षम हूँ कि जो जिम्मेदारी मैंने ली है वो मैं कर सकूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ दोस्तों। आप लोग को कहानी सुन के, अनुभव सुन के अगर मेरा अच्छे लगे तो आप लोग सपोर्ट करो दोस्तों, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने मेहनत करी उसका मुझे फल मिला है दोस्तों। मैं खाली आप लोगों से ऐसे ही सपोर्ट नहीं लेना चाहती। तो आज का एक अनुभव, ये कहानी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।